हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राफेल स्टडी जोन। मैं एमडी इमरान फिर से आपके साथ हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है भाग विधि से कैसे निकालेंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। चलिए सीखते हैं। वर्गमूल कहते किसे हैं? वर्गमूल कहते हैं किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्गमूल, कोई संख्या है जिसका वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 का वर्ग क्या होगा? 2 गुना 2 बराबर 4। अर्थात हम लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 है। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, मान लीजिए 4 वो संख्या है जिसका वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर 4 किसका वर्ग करने पर आया है? तो 2 का वर्ग करने पर 4 आया है। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर माने 3 गुना 3 3 तिहाई 9। यहाँ हम लिख सकते हैं अर्थात 9 का वर्गमूल कितना होगा? 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है। ठीक है। चलिए बनाते हैं। भाग विधि से आज हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 441। इसका वर्गमूल निकालना है किस विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से इसका क्या निकालेंगे? हम वर्गमूल निकालेंगे। 441 का वर्गमूल क्या होगा? ये किस संख्या का वर्ग है? ठीक है। 441 का वर्गमूल क्या होगा? मान लीजिए √441 है। √441 का वर्गमूल क्या होगा? चलिए भाग विधि से बनाते हैं। 441 लिख दिए। ठीक है। 2 का जोड़ा बनाना है, वो भी पीछे से। तो 2 का जोड़ा ये बन गया, ये बच गया सिंगल। ठीक है। अब हम यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या रखें जिसका वर्ग करने पर 4 आ जाए? तो अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा? 2 दूना 4, 4 में से 4 गया, कट गया। अब यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी हमें 2 लिखना है। अब ये दोनों क्या करना है? जोड़ देना है। 2 2 4। अब बचा क्या? 4 1। अब 4 के बगल में हम ऐसा कौन सा संख्या रख दें जिससे ये 41 कट जाए? अगर हम 1 रखेंगे तो 1 रखें तो 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है। अब 41 इकाई 41, 1 में से गया कट गया, 4 में से 4 गया कट गया। मतलब 441 का वर्गमूल क्या होगा? 21 होगा। समझ में आया? क्या है? पहले पीछे से 2 जोड़ा लगाएंगे। ठीक है। पीछे से 2 जोड़ा लगाएंगे। यहाँ जोड़ा लग गया 2 2 का। यहाँ सिंगल संख्या है। यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या रखेंगे जिसका वर्ग करने पर 4 आ जाए? तो अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 को 2 से गुना किए तो 2 दूना 4 आ गया। यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 देना है हमें। 2 2 अब जोड़ दिए 4 आ गया। अब ये 4 1 है, 4 1 उतार दिए। अब 4 के बगल में हम क्या रखेंगे? कौन ऐसा संख्या रखेंगे? जो यहाँ संख्या रखेंगे वो संख्या यहाँ भी रखेंगे और वो संख्या यहाँ भी रखेंगे। अगर 1 रखे तो हो गया ये 41। अब 1 रखे हैं तो 41 को 1 से ही गुना करेंगे तो 41 इकाई
41, यहाँ भी 1 रखेंगे, ठीक है, और ये मेरा कट गया। मेरा इस √441 का वर्गमूल क्या आया? 21 आया। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल है ले लीजिए 625। इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। 625 लिख दिए। क्या करना है? पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाना है, ठीक है। जोड़ा लग गया, सिंगल 6 बच गया। यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या रखे जिसका वर्ग करने पर या तो 6 आ जाए या नहीं तो उससे कम। तो अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। यहाँ 6 से बढ़ जाएगा तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ 2 को 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। ये 2 2 यहाँ क्या होता है? जुटता है 4। अब क्या बचा? 2 5। अब 4 के बगल में हम ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे? अगर यहाँ हम 5 रखें तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, 225 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 6 रखेंगे तो 6 से गुना करेंगे, 7 रखेंगे तो 7 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ मान लीजिए 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? 45। और जब यहाँ हम 5 रखेंगे तो हमको 45 से 45 जो है 45 उसमें 5 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर 5 रखे हैं तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। 5 25, 5 बच गया 2, 5 चौक 20 और 2 22। अगर यहाँ हम 5 रखें तो यहाँ भी 5 रखेंगे। 45 पंचे 45 को 5 से गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा और ये कट गया। 5 5 10 और 4 1 5। मेरा आंसर क्या आया? 25। 625 का वर्गमूल क्या होगा? 25 होगा, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल है मेरा, मान लीजिए 121 है। √121 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। और दूसरा सवाल है मेरा √100 का वर्गमूल क्या होगा। तीसरा सवाल है मेरा 784 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 3 सवाल हमने लिखा है यहाँ। सबसे पहले 121 का वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग के विधि से, ठीक है। 2 का जोड़ा पीछे से बनाना है। यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ सिंगल 1 बच गया। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या रखें जिसका वर्ग करने पर 1 आ जाए। अगर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1, और यहाँ भी 1 देना है। 1 1 1। जब यहाँ 1 दिए तो यहाँ भी 1 देकर जोड़ देना है। 1 1 2, 1 में से गया, कट गया, बचा क्या? 2 1। जोड़ा में है तो दोनों साथ ही उतरेगा, ठीक है। अब 2 के बगल में हम ऐसा कौन सा संख्या रखें जिससे अगर यहाँ हम 2 रखे हैं तो हो जाएगा 2 2 22 हो जाएगा। 22 को 2 से गुना करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 44, जो कि यहाँ है 21। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो 21 के 1 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 1, 21 को कितना से गुना करेंगे? 21 होगा 1 से। तो 21 1 21। यहाँ 1 दिए तो यहाँ भी 1 देना है और ये कट गया। 1 1 2 2, ठीक है। मेरा आंसर क्या है? 11 लिख दिए। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है √100। इसको भी भाग विधि से बनाना है। तो यहाँ पर हम कौन सा संख्या रखें जिसका वर्ग करने पर 1 आ जाए। 1 रखेंगे तो 1 1 1। 1 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 1 देना है। 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ 00 उतार देंगे। 1 1 2। अब कुछ नहीं है तो 00 यहाँ था, दोनों उतार दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या 2 0 है तो यहाँ 1 0 उतार देंगे। हो गया मेरा आंसर। क्या आया? 10। √100 का वर्गमूल भाग विधि से क्या आया? 10 आया। अब अगला सवाल बनाते हैं।
रूट 784, 784 इसको भाग विधि से हल करेंगे। पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है, यहाँ सिंगल बच गया या 7। यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखें जिसका वर्ग करने पर या तो 7 आ जाए, नहीं तो नीचे। अगर हम यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाता है, जो कि यहाँ 7 है, 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। 7 में से 4 गया तो 3, 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 8 4 है तो 8 4 दे दिए। अब 4 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखें, मान लीजिए अगर यहाँ 2 रखें तो हो जाएगा क्या 42, और 2 रखे हैं तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा, मतलब 42 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। और यहाँ है 384, कुछ बड़ा संख्या यहाँ पर रखना होगा। अगर हम 8 रख देते हैं, अगर हम 8 रखते हैं तो हमें यहाँ भी 8 रखना होगा। और 48 को 8 से गुना करेंगे क्या होगा 48 का 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 के 4 बच गया 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384। मतलब यहाँ अगर हम 8 रखे हैं तो 8 से हो गया 48, 48 को 8 से गुना करेंगे तो 384 हो गया। और यहाँ 8 रखे हैं तो यहाँ भी 8 रखेंगे, ये क्या हो गया मेरा कट गया 8 8 16 4 1 5। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा आंसर होता है भागफल से, जो कि यहाँ आया है कितना 28। तो रूट 784 का वर्गमूल क्या होगा 28 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा। हम और सवाल बनाएंगे और जितनी भी दिक्कतें हैं सब दूर होंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम 8649। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ है नेक्स्ट सवाल 9801, और उसके बाद है मेरा 2500। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं भाग विधि से। 8649 तो 8649 लिख देंगे। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बनाना है, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या का वर्ग करेंगे, या तो 86 आ जाए या तो उससे कम। अगर हम 8 का करते हैं तो 8 का वर्ग क्या हो, अगर 8 यहाँ देते हैं तो 8 यहाँ देंगे तो 8 यहाँ भी देना होगा। 8 8 64 हो जाता है, 9 9 81, 10 9 के 100, 9 9 81 हो सकता है, 9 9 81। ठीक है, क्या होगा अगर यहाँ 9 9 किए हैं तो यहाँ भी 9 देना होगा। 6 में से 1 गया तो 5, ये 8 8 कट गया। ठीक है, 9 9 अब इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये 49 बचा हुआ है, 49 को उतार देंगे। ठीक है, अब 18 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जिस यहाँ जो रखेंगे उतना ही से हमको गुना भी करना है। अगर 1 रखे हैं तो 181 के 1 से गुना करेंगे तो हमको क्या है 181, लेकिन यहाँ है क्या 549। तो 3 यहाँ रखेंगे, मान लीजिए अगर हम 3 रखे हैं तो हो गया क्या 183, और यहाँ 3 रखे हैं तो 183 का अब 3 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 183 का अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9, 3 8 24 के 4 बच गया 2, 3 इकाई 3 और 2 5, 549 होता। तो यहाँ 3 रखें तो हो गया 183, और 183 के 3 से ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 549। यहाँ 3 रखे हैं तो यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 3 6 8 1, और ये पूरा मेरा कट गया। मतलब 86 49 का वर्गमूल क्या होगा 93 होगा। 86 49 का वर्गमूल 93 हो जाएगा। अगला सवाल हमें ऐसे दे देगा 86 49 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 93। भाग विधि से हम लोग बना रहे हैं।
9801। नेक्स्ट सवाल है 9801, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे, 2 का सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, यहाँ जोड़ा लगा हुआ है, ये 98 है। ऐसा कौन सा संख्या को वर्ग करेंगे कि 98 आ जाए। तो अगर 9 से करते हैं तो 9 9 81 और 10 9 100, 98 से ज़्यादा हो गया तो 9 से करते हैं तो 9 9 क्या हो जाएगा 81, 8 में से 1 गया 7 और 9 में 7 गया 1। यहाँ 9 लिखे हैं तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, 9 9 18, ठीक है 17 हो गया। अब ये 01 है, 01 यहाँ रख देंगे। अब 18 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो अगर यहाँ 2 रखें तो हो जाएगा 182, यहाँ 2 रखें तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा और 182 दूना 1701 कभी नहीं होगा। तो लास्ट में यहाँ 1 है तो यहाँ 9 रखेंगे तो लगता है काम मेरा बन जाएगा। 18 है, इसके बगल में 9 रखते हैं तो यहाँ भी 9 देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 189 को 9 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 9 9 81 का 1 हाथ में 8, 9 8 72 और 8 80 के 0 बच गया 8, 9 का 9 8 1701। तो यहाँ 9 रखेंगे तो हो जाएगा 189 और यहाँ 9 रखें तो यहाँ भी 9 रखना होगा। 189 को 9 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा 1700। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9, 9 9 18 का 8 बच गया 1, 8 1 9। ये मेरा पूरा कट गया। मेरा आंसर क्या है 9801 का वर्गमूल 99 आया, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2500 का वर्गमूल हमें निकालना है भाग विधि द्वारा। जोड़ा लगाएंगे 25, कौन सा ऐसा संख्या का वर्ग करेंगे जो 25 आएगा। तो 5 का वर्ग 25, यहाँ 5 दिए तो यहाँ भी 5 देंगे, 5 5 10, ये कट गया। ये डबल 0 उतरेगा, यहाँ डबल 0 उतरा तो यहाँ 1 0 उतरेगा, बात खत्म। 2500 का वर्गमूल क्या आएगा 50, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। धीरे धीरे लेवल को मैं बढ़ाऊंगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भाग विधि से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल आप लोग को देते हैं। अगला है 11 88 1 10 20 1, उसके बाद जो है उसके बाद 82 944। ये 3 सवाल है, इसको आइए हल करते हैं भाग विधि द्वारा। इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा निकालते हैं भाग विधि द्वारा। 11 881 वर्गमूल हमें भाग विधि द्वारा निकालना। जोड़ा लगाते हुए चलना है, पीछे से 2 अंक का जोड़ा, ठीक है। बच गया सिंगल 1। अब कौन सा ऐसा संख्या रखे जिसका वर्ग करने पर 1 आएगा। तो 1 का वर्ग करने पर 1 इकाई 1 और 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा उतरेगा क्या, ये 18। अब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 देंगे और यहाँ क्या देंगे 2। अब 2 हुआ, ठीक है। अब 2 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो क्या आएगा मेरा 18 पूरेगा। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ 21 हो जाता है, ठीक है। अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 0 रखेंगे तो मेरा हो जाएगा, जल्दी से इसे आप लोग बनाइए, क्या होगा इसका। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम अब यहाँ 1 रखेंगे तो हो जाएगा 21, जो कि 18 से बढ़ जाएगा। 18 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी 20 को 0 से गुना करेंगे, क्या होगा 20 को 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। यहाँ 2 संख्या तो डबल 0 दे देंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 दे देंगे। 8 में से कुछ नहीं गया तो 8, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, ठीक है। अब यहाँ 0 में 0 ऐड होगा तो 0 2,
ठीक है, ये 18 हो गया। अब ये 81 है, यहाँ उतर जाएगा। 20 के बाद हम कौन सा ऐसा संख्या रखें जिससे गुना करेंगे तो मेरा 1881 आ जाए। तो अगर हम 9 रखते हैं तो हो गया क्या, 209। और जब 9 रखें तो 209 को 9 से ही गुना करेंगे। अगर हम यहाँ भी 9 रखते हैं तो 209 को हम 9 से गुना करते हैं तो 9 9 81 के 1 बच गया 8। 9 को 0 से गुना करेंगे तो होगा 0। 8 बचा हुआ है, 8 लिख देंगे। 9 दूना 18, 1881 मेरा आ गया। मतलब यहाँ 9 रखें तो हो गया 209 और 209 को 9 से ही गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 1881। ठीक है, अब यहाँ 9 रखे हैं तो यहाँ भी 9 रखना होगा। 9 9 18 का 8 बच गया 1, 0 1 1 2, मेरा पूरा कट गया। मेरा आंसर क्या आया 109। 11,881 का वर्गमूल क्या होगा 109। यहाँ तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। 10,201। 10,201 को हम लोग अब हल करेंगे। 10,201 10,201। चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान था, जोड़ा लगाएंगे, बच गया सिंगल में 1, 1 इकाई 1 कट गया। यहाँ 1 दिए तो यहाँ भी 1 1 1 क्या आएगा 2। अब उतरेगा क्या, सिर्फ 0 2। अब 0 2 उतरा है, यहाँ कोई भी संख्या रखेंगे तो ये 0 2 से बढ़ ही जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम, यहाँ 0 दे देते हैं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, क्या हो गया 20। और यहाँ भी डबल 0। 20 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ 2, ये 0 0 कट गया। अब उतरेगा क्या 0 1। 20 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रख दे जो 201 को काट दे। अगर हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा 201, और 201 1 रखे हैं तो 1 से गुना करेंगे तो 201 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 201 ही होगा। और ये मेरा कट जाएगा। और वहाँ 1 रखें तो यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 1 2 0 2। मेरा आंसर क्या आ गया 101 आ गया मेरा आंसर। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल क्या है 82,944। 82,944 इसको भाग विधि द्वारा बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, बच क्या गया 8। किसका वर्ग करेंगे, जो या तो 8 आ जाएगा या तो 8 से कम। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, जो कि 8 से बढ़ जाएगा। तो 2 का वर्ग 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ 2 दिए तो यहाँ भी 2 देना होगा, 2 2 4, 8 में से 4 गया, क्या होगा 4 बचा। यहाँ 2 9 2 9 उतार देंगे। ठीक है, अब 4 के बगल में हम ऐसा कौन सा संख्या रखें जो संख्या रखेंगे उसी संख्या से गुना करें तो 429 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए 7 रखते हैं, क्या हो जाता है 47। 47 को अगर हम 7 से गुना करें तो 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32, 329 आता है। तो अगर हम 8 रखेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 के 4 बच गया 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384 हुआ। अब हम 4 के बगल में 9 रख के देखते हैं। 9 रखेंगे तो 9 से ही गुना करना पड़ेगा। 9 9 81 की 1 बच गया 8, 9 चौक 36 और 8 कितना होगा 36 और 8 36 4 40 और 4 44, 441 हो जाएगा, जो कि 429 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 8 बार में ही यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे। 48 का 8 से गुना करेंगे क्या होगा 8 8 64 के 4 बच गया 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384। इसको क्या करना है
घटाना है। 9 में से 4 जाएगा 5, 2 में से 8 जाएगा नहीं, एक इसको देंगे हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4। अब क्या बचा है 4 4 4 4 यहाँ उतार देंगे। 8 8 16 6 बच गया 1 4 और 1 5, 56 हुआ। ठीक है, अब 56 के बाद हम कौन ऐसा संख्या रख दे जो 4544 को काट दे। जो संख्या रखेंगे उसी से गुना भी करना है हमें। अगर हम 8 रखते हैं तो क्या होगा 568, 568 हो जाएगा। और 568 को किससे 8 रखे हैं तो 8 से ही गुना करना पड़ेगा। गुना करके देखते हैं 8 8 64 के 4 बच गया 6, 8 6 48 और 6 54, 54 के 4 बच गया 5, 8 5 40 और 5 4544। मतलब 8 रखते हैं तो 8 बार में 4544 क्या हो जाता है। यहाँ भी 8 रखना होगा, कट गया 8 8 16 6 1 7 576। मेरा आंसर क्या आएगा 288। 82 944 का वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे, क्या आएगा 288 आएगा। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल को हल कर लेते हैं। कुछ और सवाल हल कर लेते हैं। चलिए शुरुआत बनाइए आप लोग। 60 3729 इसको आप लोग हल कीजिए जल्दी से। 622521 और 399424 इसे हल कीजिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे 60 3729 सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लग गया 2 2 का। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ 60 है, कौन सा ऐसा संख्या को वर्ग करेंगे या तो 60 आ जाए या उससे कम। अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, जो 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का वर्ग 7 7 49, यहाँ 7 दिए तो यहाँ भी 7 देना होगा। और घटाएंगे क्या हो जाएगा 10, 0 में से 9 घटेगा नहीं, एक इसको देंगे 10 में से 9 जाएगा 1, ये हो गया 5, 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1। ठीक है, ये 7 7 14। अब ये 37 को यहाँ उतारेंगे। अब 14 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या हम रखेंगे, जो रखेंगे उसी से गुना करेंगे तो 1137 आ जाए। तो अगर हम 7 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 147 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 को 9 बच गया 4, 7 चौक 28 4 32 को 2 हाथ बच गया 3, 7 का 7 3 10 29 हो गया। ठीक है, अगर हम 8 रखते हैं तो यहाँ देखते हैं 148, 8 रखेंगे तो 8 से गुना करना पड़ेगा। 8 8 64 के 4 बच गया 6, 8 चौक 32 और 6 38 का 8 बच गया 3, 8 का 8 3 11, 1184। यहाँ है 1137, मतलब 7 रखने से मेरा काम बन रहा है। यहाँ 7 रखें, यहाँ भी 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 रखेंगे तो 147 का 7 से गुना करेंगे क्या होगा 1029। ठीक है, 7 7 14, 4 बचा 1 तो 4 1 5। अब 7 में से 9 जाएगा ना, एक इसको देंगे, 17 में से 9 जाएगा 8, ये 2 2 कट, 2 में से 2 गया 0, 1 में से कुछ नहीं गया 1, ये 1 1 कट जाएगा। अब बचा क्या 29, 29 उतार देंगे। अब हो गया 10,829। अब 154 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे, जो रखेंगे उसी से गुना करें तो 10,829 आ जाए। तो अगर हम मान लीजिए 154 है ना, तो 154 के बगल में अगर हम 7 रखते हैं, 7 रखेंगे तो 7 से ही गुना करना पड़ेगा। 7 7 49 को 9 बच गया 4, 7 चौक 28 4 32 को 2 बच गया मेरे पास 3, 7 5 35 और 3 38 का 8 बच गया 3, 7 का 7 3 10, 10,829, 10,829। मतलब 7 रखने से मेरा काम क्या बार में बन जाता है 7 बार में। 1547 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,829।
29, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, 7 7 14, 4 1 5। ठीक है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको मीन लेना देना है इससे। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 60 37 29 का मेरा आंसर आ जाएगा 777। क्या आ जाएगा? 777। इसका वर्गमूल आ जाएगा 777। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल 777। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 62 25 21, तो 62 25 21 दो का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, 62 है, कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 62 हो जाए या उससे कम? 7 7 49, 8 8 64, 62 से बढ़ गया, 7 से लगाते 7 7 49, यहाँ 7 से लगाएं तो यहाँ भी 7 देना है, 2 में से 9 जाएगा ना, 1 इसको देंगे, 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 7 7 कितना होगा? 14। अब यहाँ 2 5 है जोड़ा, ये उतारेंगे। अब 14 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो 1325 आ जाए? तो अगर हम 14 के बगल में 8 रखते हैं तो 1184 होता है, और 14 के बगल में अगर 9 रखते हैं तो 149 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के 1 बच गया 8, 9 चौक 36 और 8 36, 4 40, 7 4 44 के 4 बच गया 4, 9 का 9 4 13, 1341, जो कि 1325 से ज़्यादा है। तो 8 बार में रखना होगा, यहाँ 8 रखेंगे तो 148 हो जाएगा, 148 को 8 से ही गुना करेंगे, यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ भी 8 देना होगा, कितना होगा? 1184। इसको घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 8 जाएगा ना, 1 इसको देगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, इसको जोड़ेंगे 8 8 16, बच गया 1, 4 1 5, 156, और यहाँ क्या बचा? 141। अब यहाँ 2 1 बचा हुआ, ये जोड़ा अब उतारेंगे, एक एक करके जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, अब 14 121, 156 के बगल में ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो 14 121 आ जाए? ठीक है, तो अगर हम 9 रखते हैं, 156 के बगल में 9 रखते हैं, तो 9 रखेंगे तो 9 से ही गुना करना पड़ेगा, 9 9 81 के 1 बच गया 8, 9 6 54 और 8 62। ठीक है, 2 बच गया 6, 9 5 45 और 6 45 6 51 के 1 बच गया 5, 9 का 9 5 14 121। यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ 9 से गुना करना पड़ेगा, वहाँ 9 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ भी 9 रखेंगे। क्या हुआ? 1569 में 9 से गुना किए तो 14 121 आ गया, मेरा पूरा कट गया, 9 9 18, 6 1 7 5 1, मेरा आंसर 7 8 9 7 8 9 आ गया। 62 25 21 मतलब 6,22,521 का वर्गमूल कितना आएगा? 789। क्या आ जाएगा? 789। यहाँ हम 9 क्यों रखे मालूम है? क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 है तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, 9 के ही वर्ग में आता है, बाद बाकी और 7 के वर्ग में 7 7 49, लास्ट में 9 आ जाता है, 8 8 64 4 आ जाता है, 6 6 36 6 आ जाता है, सिर्फ 9 ही है जो लास्ट में, जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 1 आता है। ठीक है, और नहीं तो 1 होगा, तो 1 रखने से मेरा काम बनता नहीं। ठीक है, अगर 1 रखते तो 1 से ही गुना करते, 1561 हो जाता, तो 1561 का 1561 ही होता, लेकिन यहाँ तो 14,121 है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है, इसको बना लेते हैं। आंसर क्या हो गया? 700।